यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल पीवाईक्यू सब्जेक्ट है वेक्टर एनालिसिस। 2013 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, मार्क्स 10 का है। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, सो द कर्व एक्स वेक्टर टी इज इक्वल टू टी आई कैप प्लस वन प्लस टी अपॉन टी जे कैप प्लस वन माइनस टी स्क्वायर अपॉन टी के कैप लाइज इन ए प्लेन। ये लाइज कर रहा है किसके लिए? प्लेन के लिए। क्लियर? तो आइए हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे होगा ये सॉल्व। तो हम लिखेंगे यहाँ आर, मान लेते हैं इसको आर वेक्टर टी इज इक्वल टू टी आई टी आई कैप, क्लियर, प्लस ये दिया हुआ है हमें वन प्लस टी अपॉन टी, क्लियर, जे कैप माइनस वन माइनस टी स्क्वायर अपॉन टी के कैप, क्लियर। इसका डेरिवेटिव हम ले लेते हैं, फर्स्ट बार इसका डेरिवेटिव करते हैं। तो डी आर वेक्टर अपॉन डी टी अपॉन डी टी, क्लियर, इज इक्वल टू, जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे लिए मिलेगा, इसका डेरिवेटिव आएगा, ये टी का वन हो जाएगा, तो ये हमारे पास रह जाएगा आई कैप, आई रह जाएगा मात्र आई, क्लियर। जब हम इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जब हम इसका करेंगे तो इसका फॉर्मूला यूज करेंगे डेरिवेटिव करने के लिए, तो हमारे पास इसको मिलेगा, एक मिनट, इसका जब आप डेरिवेटिव करेंगे वो आपको मिलेगा माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर, क्लियर, जे कैप माइनस, जब आप इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस वन माइनस का वन अपॉन टी स्क्वायर, क्लियर, के कैप। अब डेरिवेटिव कैसे होता है ये आप लोग जानते होंगे, क्लियर। तो ये डी आर फर्स्ट बार हमने कर लिया, अब सेकेंड बार करेंगे हम डेरिवेटिव इसका, डी स्क्वायर आर कैप अपॉन डी टू डी टी टू, क्लियर, डी स्क्वायर आर वेक्टर अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू, जब हम इसका डबल करेंगे, जब दोबारा करेंगे इसका डिफरेंशियल, तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, जीरो हो जाएगा, जीरो आई प्लस इसका करेंगे तो हमें मिलेगा टू वाई थ्री, टू वाई
टी की पावर क्यू, टी की पावर क्यू, क्लियर, जे कैप माइनस, जब हम इसका करेंगे तो हमें मिलेगा 2/टी की पावर क्यू के कैप, क्लियर। अब हम थर्ड बार एक बार और डेरिवेटिव करेंगे इसका, डी क्यू आर वेक्टर अपॉन डी क्यू इज इक्वल टू, जब आप इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आपको मिलेगा, ये तो जीरो है तो ये तो जीरो ही हो जाएगा। 2/टी की पावर क्यू जे कैप का जब हम करेंगे तो हमारे पास ये आएगा -6 अपॉन टी की पावर 4 जे कैप, क्लियर, प्लस 6 अपॉन, जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो टी की पावर 4, क्लियर, और जे कैप। तो हमने 3 बार इसका डेरिवेटिव कर लिया है, हमारे पास वैल्यू आ चुकी है डी आर वेक्टर अपॉन डी टी, और डी स्क्वायर आर वेक्टर अपॉन डी टी स्क्वायर, डी क्यू आर वेक्टर अपॉन डी टी क्यू, क्लियर। तो अब हम क्या करेंगे, इसको मैट्रिक्स फॉर्म, डिटरमैट्रिक्स फॉर्म में इसके लिए कन्वर्ट करेंगे हम। अब देखते हैं कैसे होगा डिटरमैट्रिक्स में कन्वर्ट। डी आर वेक्टर अपॉन डी टी, क्लियर, डी टू आर अपॉन डी टी टू डी क्यू आर अपॉन टी क्यू, क्लियर। क्लियर, अब हम इसकी वैल्यू लगा देते हैं डिटरमैट्रिक्स में। क्लियर, तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो हमारी 1 है, -1/टी स्क्वायर है, और डी क्यू अपॉन डी आर अपॉन डी क्यू, टी क्यू ये थर्ड वाली रो में जाएगा, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो, और ये थर्ड रो यहाँ पर हम मान लेंगे। तो टी स्क्वायर ये हो जाएगा आपका 1 + 1/टी स्क्वायर, क्लियर। क्लियर, और यहाँ पर हमारे पास जीरो दिया है, और ये 2/टी क्यू हो गया, और -2/टी क्यू हो गया। ये वैल्यूज हम यहाँ से रख रहे हैं, ये जो हमने डिफरेंशियल किया है डी टू आर वेक्टर अपॉन डी टू स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो आई प्लस 2/टी क्यू जे कैप माइनस 2/टी क्यू के कैप, क्लियर। तो ये जो वैल्यू है हम वही रख रहे हैं यार, उठा उठा के यहाँ से। तो अब आगे देखते हैं, 0 -6/टी की पावर 4, क्लियर, और 6 अपॉन
6/t⁴। क्लियर। तो हमारे पास ये डिटरमैट्रिक्स है, इसको आप सॉल्व कर ही लेंगे। 2 इसमें 0 आ गया है, तो हमारे पास ये मिलेगा। जब आप इसमें डिटरमैट्रिक्स को आप सॉल्व करेंगे तो आपके लिए मिलेगा, इसकी वैल्यू मिलेगी 12/t⁴ माइनस 12/t⁴। क्लियर। तो आप क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इनसे ये कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों एक दूसरे से। तो हमारा क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो इसका मतलब z इज इक्वल टू 0। z इज इक्वल टू 0। तो शो द कर्व lies in the lies in the plane। क्लियर। तो इस क्वेश्चन का ये आंसर हो गया। मिलते हैं, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।